कि ये हर मुसलमान की ज़बान में आम है, हर कोई जानता है। वो कैसा तैसा भी मुसलमान हो, उसको कम से कम पहला कलमा तो याद है और याद होना भी चाहिए। जब कोई गैर मुस्लिम ये कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं ईमान एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो हम उसको यही कहते हैं कि पहले कलमा पढ़ो। ये नहीं कहते कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये करो वो करो, नहीं। पहले हम क्या कहते हैं उसको, कलमा पढ़ो। पता क्या चला कि ये जो कलमा है ये वो बॉर्डर है जो इसके बाहर है वो मुसलमान नहीं है, और जो इसके अंदर है या जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसके अंदर दाखिल हो गया, इसको पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। और कलमे के बेशुमार फ़वाइद व फ़ज़ाइल हैं। आप सोचिए कि दो भाई बहन हैं जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसका बाप मुसलमान था, माँ मुसलमान थी, लेकिन एकाएक उसका भाई कलमा का इनकार करता है, कलमा नहीं पढ़ता है, तो शरीयत में हुक्म ये है कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से उसका भाई बेदखल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो बाप के कलमे में शरीक नहीं है, वो बहन के कलमे में शरीक नहीं है। इसी तरह अगर भाई मुसलमान है, बहन मुस्लिम नहीं है, तो भी वो बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम है और उसका भाई उसका बेटा इस्लाम कबूल कर लेता है, तो फिर वो अपने बाप के जायदाद से बेदखल हो जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि कलमा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है। यही हमारी जो है पहचान और हमारी शान है, और ये इस्लाम की बुनियाद है। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला क्या है, बोलिए? पहला अरकान क्या है? कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। 5 अरकान में से सबसे पहला क्या है? कलमा। अगर उसने कलमा कबूल कर लिया, फिर उसको हम कहते हैं अब नमाज पढ़ो। फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, माह रमज़ान आ गया, तो हम कहते अब तुम रोज़ा रखो। अब माह रमज़ान गुजर गया, हज का महीना आया, उसके पास दौलत है, सेहत है, पासपोर्ट है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो फिर हम कहते हैं कि तुम हज करो। अब अगर 1 साल मुसलमान होने को हो गया, तो अब हम उसको कहते भाई 1 साल हो गया, तुम मुसलमान हो गए हो, अब तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका हिसाब करो, उसमें से हाजत असलिया को छोड़कर 2.5% राह खुदा में खर्च करो। तो पहला क्या है इस्लाम के अरकान में से? कलमा। और कलमा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसका मतलब, अब जब इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो उसका मतलब समझना ज़रूरी है। उलमा ने अपने हिसाब में समझाया है, सूफियों ने अपने हिसाब से समझाया है, मज़हबों ने अपने हिसाब से कलमा का मतलब समझाया है, लेकिन सबका मकसद यही है कि कलमा पढ़ने के बाद इंसान रब की मार्फत हासिल कर ले, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, वो अल्लाह का हो जाए। जब तक कोई कलमा नहीं पढ़ता वो अल्लाह के सिवा सबका होता है, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया तो सिर्फ अल्लाह का हो गया, अल्लाह के हबीब का हो गया, बाकी किसी का नहीं। तो हमें कलमा की गहराई को और कलमा की हकीकत को और उसकी जो खुसूसियात है, जो फजीलत है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम आम ज़बान में कलमा 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 बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी कलमे को समझे या समझने की कोशिश की है? इसमें ऐसे तो 2 लफ्ज़, 2 वर्ड्स है, 2 सेंटेंस है, 2 जुमले हैं, लेकिन उसमें 4 बातें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4। पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। एक बात। मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
ये दो बात है। फिर हर दो बात को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, नहीं है कोई माबूद एक, सिर्फ अल्लाह दो, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन है? अल्लाह के रसूल। ये हो गया कलमा का मतलब कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। और आखिरी नबी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के रसूल है? अल्लाह के रसूल है। आप क्या कहते हैं? हमारे रसूल है। आदम कहते हैं हमारे रसूल है, तो अल्लाह भी कहता है कि वो मेरा रसूल है। मेरे मुस्तफ़ा को हर किसी ने अपनाया है। हर कोई अपना नबी कहता है, हर कोई अपना रसूल कहता है। एक शराबी भी, एक कबाबी भी, एक ईमानदार भी, एक हाजी भी, एक गाजी भी, एक आलिम भी, एक मुफ्ती भी, एक सूफ़ी भी, एक पैगंबर भी, एक रसूल भी, यहाँ तक कि अल्लाह भी कहता है कि मेरा रसूल है। और जो हर कोई नाज करता है, फ़ख्र करता है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रसूल है, मेरा नबी है। हमारे नबी है ही ऐसे। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये कलमा का मतलब है। अब उसकी हकीकत, उसकी लज्जत, उसकी गहराई क्या है? अभी ऐसा उन्वान है कि कई तकारीर करनी पड़ेगी, लेकिन जो कलमा की हकीकत समझते हैं और जो नहीं समझते हैं वो इस वाक़या से समझें। दिल्ली की जामा मस्जिद आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, जो उसके 3 गेट है, उत्तर, दक्षिण और पूरब की तरफ 3 गेट है जामा मस्जिद को। शायद 2 आजकल चालू है या 1, लेकिन जो सामने वाला है ये हमेशा चालू रहता है। थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। अब बात जामा मस्जिद की आए तो ये भी सुनिए कि जामा मस्जिद को और लाल किला को बनाया ही था ऐसा कि बादशाह सीधा अपने महल से मस्जिद को आए। जब जामा मस्जिद के मीनारों पे आप चढ़ के देखेंगे तो लाल किला बिल्कुल आमने सामने नज़र आएगा। अब तो तोड़ फोड़ न जाने क्या क्या होने के बाद रास्ते इधर से उधर हो गए, लेकिन उस ज़माने में जो पूरब वाला गेट है सीधा वो लाल किला के मेन गेट पे, यानी बादशाह सीधा वहाँ से निकल के नमाज को कहाँ जाएगा? बोलिए। देखिए, हमारा आइडियल औरंगज़ेब और मुग़ल सल्तनत नहीं है। आज हमें कहा जाता है ना कि मुग़ल वाले, हम गरीब नवाज वाले। अरे हमें गरीब नवाज वाला कहो, हमें औरंगज़ेब से और शाहजहां से, अकबर से, हुमायूं से, ज़हीरुद्दीन से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदुस्तान राज करने आए थे। मेरे गरीब नवाज गरीबों को संभालने आए थे। हमें संभालने वाले चाहिए, हमें इस्लाम देने वाले चाहिए, ईमान के राह बताने वाले चाहिए। तो कोई ये ना कहे कि हम मुग़ल वाले हैं, या कोई ये ना कहे कि मुग़ल वाले हैं। हमेशा ये कहे कि हम गरीब नवाज वाले हैं, हम शहनशाह नासिक वाले हैं, हम सूफी सद वाले हैं। हम इन बादशाहों को नहीं मानते हैं। ये हमारे आइडियल नहीं है, ये हमारे नमूना नहीं है, ये हमारे पेशवा, हमारे बादशाह नहीं है। हमारे बादशाह तो गरीब नवाज है। हमारे बादशाह तो है सैयद सादिक शाह हुसैनी है। कोई हिंदुस्तान के बादशाह है, कोई शहन नासिक के बादशाह है, तो कोई और कहाँ के बादशाह है। हम इन बादशाहों को मानते हैं जो फ़कीरी में अमीरी करते हैं, जो अमीरी में फ़कीरी करते हैं, हम उनको नहीं मानते। अज़ीज़ान गिरामी, तो बात वो बादशाह बात मुग़ल की आई, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर कोई कहे ये मुग़ल वाले हैं, कहते हैं आजकल, और बरसरे आम कहते हैं, तो आप भी जवाब दो, हम मुग़ल वाले नहीं हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हम अजमेर वाले हैं। तो वो बादशाह था, बहरहाल जो भी था, लेकिन ख्वाहिश थी कि बाजमात नमाज मैं मस्जिद में जाके अदा करूं। बादशाह था, लेकिन क्या ख्याल था कि नमाज मैं मस्जिद में बाजमात अदा करूं। हमें भी चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी की और बाजमात अदा करने की कोशिश करें। बहरहाल उस जामा मस्जिद के बिल्कुल निचली पायरी में 2 मज़ार हैं। कई बार जाना हुआ। एक का नाम है सरमद शहीद, और एक का नाम है हरे भरे मटके शाह। अल्लाह वालों के नाम भी ऐसे होते हैं, अट्रैक्शन वाला नाम, जो अपने तरफ की। हरे भरे मटके शाह सुन के अजीब नहीं लगता है? लोग तवज्जो देगा कि कैसा नाम है, लेकिन अल्लाह जिस नाम से शोहरत दे
तो हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खादिम का नाम है सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। कलमे की बात याद रखिएगा कि कलमा जो समझ लेता है उसका क्या हाल होता है, जो नहीं समझता उसका क्या हाल होता है। बहरहाल ये औरंगज़ेब का दौर था और ये सरमद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के नहीं थे, किसी और मुल्क से आए थे, ईरान वगैरह से। तो वह हरे भरे रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बने और आप ही के पास रहने लगे, लेकिन ये मज़हूबियत के मकाम पे फायज हो गए थे। लोग आते थे नमाज को, बस ये बिल्कुल गेट के सामने मज़ार है वहीं पे बैठे रहते थे, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, बस यही जिक्र। लोग कहते आगे पढ़ो, आगे बोलो, आगे का कहो, नहीं, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। अब ला इलाहा का मतलब समझते हैं आप? कोई नहीं माबूद, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मस्जूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मतलूब नहीं, कोई मकसूद नहीं। ला इलाहा का यही मतलब हुआ। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन धीरे धीरे बात फैलने लगे। अब लोग आने लगे, समझाने लगे, उलमा आए, सूफिया आए, बुज़ुर्ग आए, मुफ्ती आए, काजी आए, लेकिन ये ला इलाहा के आगे बढ़ ही नहीं रहे। ला इलाहा के आगे बढ़ ही नहीं रहे। बात जब औरंगज़ेब तक पहुंची, तो जब कोई ऐसा कहेगा कि अल्लाह नहीं है, तो आप इस्लामी सल्तनत में और काजी के पास जब मामला जाएगा तो उसको कत्ल का हुक्म दिया जाएगा। औरंगज़ेब ने कत्ल का हुक्म दिया। अल मुख्तसर यूं कि उनका सर कलम कर दिया। सर कलम करना था कि वो अपने हाथ से अपने सर को पकड़ लिए, सर तन से जुदा, लेकिन अपने हाथों में अपना सर और लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चढ़ रहा है। अब जो दिल्ली गए हैं और जामा मस्जिद देखे हैं तो अंदाजा कर सकते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी सीढ़ियां हैं। ये जब चले हाथ में सर लेके तो एक सन्नाटा छा गया, ये क्या मंजर है, ये क्या हो रहा है। तो वो सीधा चले मस्जिद की तरफ, चढ़ रहे हैं ऊपर। तो लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं हुजूर के पास जा रहा हूँ शिकायत करने। सर तन से जुदा, हाथ में सर लिए चले मस्जिद की तरफ और कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ औरंगज़ेब की शिकायत करने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मैं बताना चाहता हूँ सरमद रहमतुल्लाह अलैह को अगर शिकायत करनी थी गुंबद खजरा के मक्की के पास, तो मदीना शरीफ की तरफ जाना चाहिए ना, मदीना शरीफ की तरफ जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद दिल्ली जामा मस्जिद की तरफ, मस्जिद में जा रहे हैं। मतलब क्या? मज़हबों ने, सूफियों ने बताया अगर खुदा मस्जिद में मिलता है तो मुस्तफ़ा भी मस्जिद में मिलते हैं। मस्जिद से तोड़ के, मस्जिद से दूर होके ना खुदा मिल सकता है ना मुस्तफ़ा मिल सकते हैं। इतने में जैसे पीरो मुर्शिद को मालूम हो, वो भागते भागते आएगा। सरमद क्या हो गया? कहा नहीं मैं जा रहा हूँ हुजूर के पास शिकायत करे औरंगज़ेब की। का सरमद सुन तो सही, औरंगज़ेब ने अपने मफाद के लिए अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से सर कलम नहीं करवाया, बल्कि शरीयत मोहम्मदी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए। का क्या औरंगज़ेब ने शरीयत मोहम्मदी की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा सर कलम करवाया? का हाँ। तो का फिर यही बात है तो फिर शिकायत काहे की? फिर शिकायत काहे की? और सर हाथ से गिरा, वहीं पे गिरे और फिर सामने ही उनको दफनाया गया। उनका मज़ार पाक वहीं पे है। अब आगे की बात, बाद शहादत तदफीन के बाद कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा कि हज़रत ज़िंदगी भर अच्छा। और जब सर लेके वो जा रहा था तो उस टाइम ज़बान पे जारी था, सर हाथ पे है, यहाँ सर नहीं है। जा रहे मस्जिद जामा मस्जिद की तरफ,
तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ जा रहा है। जब बादे विसाल लोगों ने पूछा कि हजरत यही पढ़ने के लिए तो लोग ने आपको बहुत समझाए, बुझाए, मनाए, बताए, सब आए, लेकिन आप पढ़े ही नहीं। और विसाल के बाद आप पढ़ रहे थे, शहादत के बाद पढ़ रहे थे, सर तन से जुदा होने के बाद आप पढ़ रहे थे। कहा मैं क्या करूं, अभी ला इलाहा पार नहीं हुआ तो लोग इल्लल्लाह तक मुझे लेके जा रहे हैं। अभी मैं ला इलाहा को नहीं समझा, उसको पार नहीं कर पाया, तो मैं इल्लल्लाह में कैसे जाऊं। पता क्या चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पार करने की भी तरीके होते हैं। जो कलमा को समझते हैं, उसकी गहराई को, मार्फत को, वही जानते हैं कि कलमा क्या चीज है। और उस कलमे की हकीकत जब कोई पहचान लेता है, सर तन से जुदा हो जाता है, तब भी जबान जारी रहती है, तब भी इंसान बोलते रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो काफिर कैसे फरमाया कि नहीं है कोई माबूद। मैं सोचता था सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो, मैं सोचता था। फिर मेरे दिमाग में आता कि डॉक्टर नहीं होगा तो तू बचेगा कैसे। जब अल्लाह काफ़ी है तो फिर डॉक्टर काहे को। इसका मतलब मेरा तौहीद कामिल नहीं हुआ है। फिर मैं कभी सोचता था कपड़े नहीं होगा तो नंगा हो जाएगा, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, पानी नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब अल्लाह के सिवा और भी चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ अल्लाह हो हस्बी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी हो। जब तक मैं इस मकाम पर पहुँच नहीं जाता कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। यानी ईमान को पाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए पहले नफ़ी होनी चाहिए। तमाम बुराइयों को, तमाम बातिल माबूदों को, तमाम बिदात व मुनकरात का इनकार हो, फिर हो इल्लल्लाह, 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 सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। पता क्या चला, आज हमारा हाल इसलिए है कि हम इल्लल्लाह को समझे नहीं, हम ला इलाहा को समझे नहीं। इधर भी हम सर झुका रहे हैं, उधर भी हम सर झुका रहे हैं, खुदा से भी मांग रहे हैं, पत्थर के सामने भी सर झुका रहे हैं, किसी और के सामने भी मांग रहे हैं। जहां मिला मांगते चले गए। ये कलमा का हक नहीं है। कलमा का हक ये है सर तन से जुदा हो जाए, कलमा ना छोड़ पाए, अल्लाह की वहदानियत ना छोड़ पाए, अल्लाह की एकताई की गवाही देता रहे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है। इसी चीज का जिक्र हमने किया है। हस्बी हस्बुल्लाहु नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये है कलमा का मतलब। जो कलमा को समझते हैं वो इस हाल से गुजर जाते हैं, और जो कलमा नहीं समझते, ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है, कैसा भी चलता है। ये बेईमानों की पहचान है। बिलाल हबशी के मानने वालों, कलमा का हक तो बिलाल ने अदा किया है। नंगे बदन, नंगे तन, और उस जमीन पर, रतीली जमीन पर, गरम तपिश रेत पर सुला दिया जाता है और ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता है। ऐ बिलाल के नाम लेने वालों, बिलाल के गुलामों और आशिकों के वो इमाम हजरत बिलाल, जब रेत पे सुला दिया गया, गरम और तपिश, ऊपर से भारी पत्थर, वो भी गरम, जिस्म जल के जगह जगह निशान, खून और पीप बह रहा है। उसका मालिक कहता है, ऐ बिलाल अब कहे खुदा एक नहीं है, अब अल्लाह छोड़, अल्लाह अहद छोड़। लेकिन बिलाल कहते हैं जान चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, जबान से अल्लाह नहीं जाएगा, अल्लाह अहद नहीं जाएगा। ये हमारी पहचान है, ये हमारी तारीख है। पानी बंद कर दिया गया, अनाज बंद कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया। कहा गया कि यहाँ से चले जाओ या फिर इस्लाम का प्रचार और प्रसार बंद कर दो। तो हिंदुस्तान के राजा, राजाओं के राजा गरीब नवाज ने कहा नहीं, पानी बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। लेकिन ये शहजादा रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी कहीं नहीं जाएगा। जब आ गया है तो
तो पर्चा बुलंद करके ही जाएगा, इस्लाम का नाम रोशन करके ही जाएगा। ये हमारी तारीख है। शहनशाह नासिक को देखो, आए, आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, पत्थर मारे गए, आपके ऊपर जो है तरह तरह के इल्जामात आयद किए गए। फरमाया नहीं, जब इस्लाम को मान लिए हैं, कलमा पढ़ लिए हैं और उस परचम को लेके आ गए हैं, अब पलटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी तारीख है और इन लोगों ने कलमा को समझा है, कलमे की हकीकत को समझा है। आज हम सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं, रस्म अज़ा रह गई, रूहे बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीने गज़ाली ना रही। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करें, खाना पूरी कर रहे हैं। कलमा की हकीकत को समझें, कलमा की मार्फत को समझें। वही कलमा पढ़ते पढ़ते लोग गौस बने, कुतुब बने, अबदाल बने, न जाने क्या क्या बने। कलमा ही से होता है, लेकिन हम उसी कलमा को छोड़ के सब करते हैं। अरे पहली मंजिल तो पास करो। कोई कितना बड़ा भी डिग्री हासिल कर ले, जब तक वो 10वीं पास नहीं करेगा, कोई डिग्री मान्यता नहीं है, किसी डिग्री को हासिल नहीं कर सकता है, किसी बड़े विद्यालय में वो एडमिशन नहीं ले सकता है जब तक कि 10वीं पास ना करे। और 10वीं के लिए ज़रूरी है 9वीं, 9वीं के लिए ज़रूरी है 8वीं, एक के बाद दीगर, पहली दूसरी तक के लिए पहली। और जब तक पहली नहीं पास करेगा तो कहीं नहीं जाएगा। बिला तमसील, जब तक वह कलमाए तैयबा का हक अदा नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। माह रमज़ान आ रहा है, इसमें पता चलता है। माह रमज़ान चला जाता है तो पता चलता है किस खेत में कितना पानी है, किस खेत में कितनी मूली है। ये इस वजह से है कि हमने कलमा को समझा ही नहीं है। इसलिए इस्लाम के 5 अरकान में से पहला क्या है? कलमा, फिर नमाज, फिर उसके बाद आएगा माह रमज़ान आने वाला है तो रोज़ा। अल्लाह पाक हम तमाम को कलमा तैयबा के हुकूक समझने की तौफीक अता फरमाए और उसकी फैज़ व बरक़ात से माला माल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।